हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। और जैसे आपको पता ही है कि हमारे चैनल का नाम है दैट इज़ फन एडू। और यहाँ पे ज़्यादातर हम ऐसे वीडियोस लेके आते हैं जो एजुकेशन तो देते ही हैं आपको, जिससे आपको कोई ना कोई लर्निंग तो होती है, लेकिन उस लर्निंग में भी फ़न होगा। सो आज भी मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ, नया लेके आया हूँ और शायद फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग एड्स की, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बोला था कि सर कुछ टीचिंग एड्स पे आप यहाँ पे वीडियो बनाएं। तो ऐसा ही एक मैं वीडियो लेके आया हूँ दैट इज़ टीचिंग एड्स पे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टीचिंग एड्स होता क्या है और किस तरह से बनाएंगे, दैट इज़ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो भी देखेंगे। सो टीचिंग एड की बात करें कि एक ऐसी एड दैट इज़ हेल्प जो टीचर को मदद करेगी क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में, क्योंकि हमारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं अब तो इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है, क्योंकि NEP नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 उसके अकॉर्डिंगली हमें हर एक टॉपिक को, जितने भी टॉपिक होंगे क्लास के अंदर, उनको प्रैक्टिकली विद एक्सपेरिमेंट्स करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है। सो किस तरह से ये मदद करेगा क्लास में, किस तरह से हम टीचिंग एड बना सकते हैं, उसी पे आज की हमारी वीडियो रहेगी। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक छोटे से टॉपिक को हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें बच्चा भी इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा और टीचर को भी समझाने में मुश्किल नहीं होगी। अब टीचिंग एड के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो सबसे पहले कि जब कभी भी हम किसी टीचिंग एड को तैयार करें, जाने कि कोई एक ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल ड्राई है, जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, सो बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा। तो उसके लिए सबसे पहले वो एक थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कलर को पसंद करते हैं। तो कोशिश करो जब भी कुछ ऐसा बनाओ तो वो कलरफुल हो, किसी भी ढंग से वो कलरफुल हो। दूसरा, जब कभी भी टीचिंग एड बनाते हैं तो उसमें विजुअलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि वो विजुअल ऐसा नेचुरल सी बात है, जब आप कोई मॉडल बनाओगे तो उसमें विजुअल होगा ही होगा। जब बच्चा उसको देखेगा, टच करेगा, तो उसको बच्चों के जितने भी सेंस ऑर्गन है वो एक्टिवेट होंगे, स्टिमुलेट होंगे, उससे वो ज़्यादा लर्निंग करेगा। और कोशिश करनी है कि जब भी टीचिंग एड बनाओ तो बच्चा भी उसको अपने घर के अंदर आराम से बना सके, क्योंकि ज़्यादातर हम टीचिंग एड बनाते हैं, बच्चा वो बना नहीं सकता, इसलिए वो टीचिंग एड का मोटिव ही कई बार ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करना है कि हमारा वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होना चाहिए, यानी कि वेस्ट चीज़ों से टीचिंग एड बने जिसमें कोई कॉस्ट ना लगे, तो वो टीचिंग एड हमारा सबसे बेस्ट टीचिंग एड होता है। सो आज एक टीचिंग एड मैं भी आपके सामने लेके आया, जो मैंने बिल्कुल वेस्ट पेपर से बनाया है। और ये टीचिंग एड जो है वो है हमारा टॉपिक सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है ये जो टॉपिक है, जो छोटी क्लासेस में है और ये बड़े क्लासेस के अंदर भी है। तो किस तरह से ये जो हमारा छोटा सा मॉडल है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये मैं पहले आपको समझाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में आपसे ही ये क्वेश्चन करूँगा और आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि क्या इसने हमारा कोई जो मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया या नहीं किया। तो क्या ये टीचिंग एड एक एक्चुअल में टीचिंग एड है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगा, अपना जो कैमरा उसको यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको पूरा क्लियरिफाई करके आपको बताऊँगा। तो ये रहा हमारा मॉडल दैट इज़ टीचिंग एड और इसका नाम है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि सेल है कहाँ पे। तो इसको मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि ये इससे क्या होता है, तो आपको भी जैसे अट्रैक्टिव लग रहा है, बच्चों को भी अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे मैंने बोला बच्चों को कलर पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया है। बना कैसे है, पेपर से बना हुआ है, पेपर फोल्डिंग से बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल, और आप भी इसको बड़े आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने बताया बच्चों को बॉडी के, तो ये जो है आपको दिख रहा है रेड कलर, ये बॉडी है। तो जैसे ही हमने बोला ये बॉडी है, बेसिक कंपोनेंट क्या है, दैट इज सेल है। तो जैसे हमने बॉडी को ओपन किया तो हमने बोला कि जो बॉडी है, तो बिल्कुल सिंपल पेपर हमने क्या किया, फोल्ड किया। तो जैसे हमने बॉडी को ओपन कर दिया तो इसके अंदर निकला सेल, दैट इज़ जो सेल है इसी के पूरा बेसिक यूनिट है, इसी से क्या बनेगा हमारे पास, इसी से बॉडी बनेगी। तो सेल आ गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। उसके बाद आ गया जैसे ही सेल है, अब सेल के अंदर क्या है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बताया कि ये सेल को जैसे ही आप ओपन करोगे तो सेल के अंदर क्या दिखेगा आपको, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो आपको लाइनिंग दिख रही है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये हमारी मेम्ब्रेन आ गई। जहाँ अगर प्लांट है तो प्लांट, तो एनिमल का नेचुरल सी बात है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। अब मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो ये जो वाइट पोर्शन जितना भी दिख रहा है ये हमारे पास आ गया, दैट इज़ साइटोप्लाज्म।
अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है उसमें क्या बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो बच्चों को क्लियर होता जाएगा कि हम क्या करें, कौन सी चीज़ किसके अंदर है। तो सेल के अंदर क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बनाया वैक्यूल, तो ये हमारे पास आ गया वैक्यूल और जहाँ साथ में लिख दिया वो पेपर कटिंग है, बिल्कुल सिंपल। अब ये जो सेल आपको यहाँ पे वैक्यूल दिख रहा है तो कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर हमने बोला कि ये जो दिख रहा है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ अटैच है, दैट इज न्यूक्लियस के साथ। फिर यहाँ पे मैंने बनाया दिस वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो हो सकता है मैंने उतना प्रॉपर ना बनाया, आप इससे भी अच्छा बना सकते हो। तो ये आपके पास आ गया दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सो अब इसके मैंने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर नहीं बताए, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको बताना कि किस तरह से हम सेल ऑर्गेनेल अलग जगह पर, इससे भी अच्छा और बन सकता है, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि थोड़ा सा हम इसको बताएं किस तरह से कौन सी कहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों को सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस क्या है, कहाँ पे है। तो हमने देखा न्यूक्लियस भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है आपने देखा, ये जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज़ क्रोमोजोम। तो ये जो आपको दो हैं ये क्रोमोजोम दिख रहे हैं, पेयर दिख रहा है। ऐसे ही हमारे पास 23 पेयर होते हैं ह्यूमन के अंदर, मैंने एक ही किया क्योंकि 23 नहीं कर सकते, हमने सिर्फ बताना कि कहाँ पे हैं। तो अब इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोजोम होंगे। और क्रोमोजोम के अंदर क्या है, तो अब जब क्रोमोजोम को ओपन करेंगे, जैसे यहाँ से ये सारा पेपर से बनाया है, तो मैंने यहाँ पे थ्रेड दो डिफरेंट कलर से बताए हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बताया हुआ, एक इसको बोलते हो DNA, तो ये क्या आ गया DNA, और इसको भी ओपन करेंगे, इसके अंदर भी क्या है DNA। सो इट मीन्स क्रोमोसोम के अंदर क्या आ गया DNA, और इसी DNA के अंदर हमारे जीन्स होते हैं जो हमारे जेनेटिक करैक्टर को डिसाइड करते हैं। तो अब इस क्रोमोसोम को बंद करते हो और फिर से हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तो DNA किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस और ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स किसके अंदर है, दैट इज़ सेल के अंदर। और जो सेल है और ये पूरे मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, एक बॉडी को। तो इस तरह से बच्चा भी क्या करेगा, इसको, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो घर पे ना मिले। जैसे मैंने पहले बोला ये सारे के सारा वेस्ट है, और इसकी अगर कॉस्ट देखोगे 2 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है जो हमने बाज़ार से ख़रीदा है। तो ये जो वेस्ट पेपर घर पड़े थे उन्हीं से बनाए, तो आप भी डिफरेंट कलर से बना सकते हो। इट मीन्स कि ये ऐसा अगर हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी घर जाके बनाएं, इससे ज़्यादा बड़ा बनाएं, और टीचर्स इसको बहुत बड़े लेवल पे बड़े बड़े चार्ट का बना के क्लास के अंदर भी लगा सकते हैं, ताकि बच्चे इसको क्या करें, ओपन करें, बार बार देखें, और इससे उनको कोई ना कोई बेनिफिट भी मिले। तो ये था हमारा किस तरह से हम एक मॉडल को एक टीचिंग एड को बना सकते हैं सक्सेसफुली, और जो कॉस्ट जिसमें कुछ भी ना लगे और इफ़ेक्टिव भी हो। तो ये छोटी सी कोशिश थी कि आगे और भी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा टीचिंग एड पे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें टीचिंग एड पे वीडियो चाहिए। तो थैंक यू आज के लिए। अगर आपको लगता है कि ये जो हमारी कोशिश है सक्सेसफुल हुई है, तो आप इसको प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप रिसीव कर सको और मैं आपको अपडेट करता रहूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।